अब ध्यान दीजिए, आप लोग कभी भी किसी प्रश्न को देखना है, वीडियो को देखना है तो अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, है ना, सब्सक्राइब ये सब करना है, शेयर भी कुछ कीजिए वीडियो को, है ना। और जो भी स्टूडेंट हैं खासकर इसको अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में। आप लोग भी ध्यान दीजिए, सब आदमी बोर्ड पर फोकस कीजिएगा। जेंडर के बारे में, जेंडर कहते हैं किसको, जेंडर का हिंदी होता है लिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न हम नंबर 1 लेते हैं कि जेंडर के कितने भेद हैं। सबसे पहले जेंडर को हम लोग समझें कि जेंडर के कितने भेद हैं, क्योंकि जिस वातावरण, जिस परिवेश में हम लोग रहें, उसी भाषा, उसी लैंग्वेज में हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं इसको, है ना। अब देखिए जेंडर के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं 4 भेद हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब 4 कौन कौन है तो उस पर गौर करना है। पहला हम लोग कहते हैं जिसको मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है जिससे पुरुष जाति का बोध हो। हिंदी में हम समझाते हैं जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो। उसको हम लोग कहते हैं, जैसे देख लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, अंकल, प्रिंस, डॉग, फादर, सन, ये सब पुरुष जाति का बोध करवाता है। ये सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करवाता है। नंबर 2 को गौर करना है, जिसको हम लोग कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, कैसे? यहां देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल में मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, अंकल, आंट या आंटी, प्रिंस, प्रिंसेज, डॉग, बिच, फादर, मदर, इसका फादर का मदर यहां हो जाता है उल्टा, सन इसका हो जाता है डॉटर, तीसरा नंबर में हम लोगों को गौर करना है, जिसको कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? जिससे दोनों जाति का बोध हो, स्त्री का भी हो, पुरुष का भी हो। तो सर वह कौन सा वर्ड्स है, कैसे? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध हो।
जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। ये डॉक्टर क्या है? हम मर्द जो है उनको भी डॉक्टर कहेंगे, और औरत जो है ना, उसको भी हम डॉक्टर कहेंगे। तो दोनों जाति का भेद हुआ। यहाँ पर इसी तरीके से टीचर दोनों जाति का बोध करा रहा है, स्टूडेंट दोनों जाति का बोध करा रहा है। जैसे फ्रेंड, लड़का लड़की दोनों को फ्रेंड कहते हैं, ईटीसी। जिससे दोनों जाति का बोध हो उसको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अब देखिए 4 नंबर में हम लोग लिखते हैं न्यूटर जेंडर। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, यानी जिससे निर्जीव जाति का बोध। किससे? यहां लिख लीजिए, जिससे निर्जीव जाति का बोध हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लिखते हैं टेबल। टेबल में कोई जान नहीं है। बुक, पेन, चेयर, etc। इसको हम लोग कहते हैं न्यूटर जेंडर। बस समझ रहे हैं? अब इसको बढ़िया से समझिए। मैंने क्या कहा कि वीडियो को एकदम आराम से, एकदम ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। आप लोग देखते नहीं हैं, देखिएगा तब समझ में आएगा। क्योंकि आपकी भाषा में, आपके परिवेश जो वातावरण में है, उस लैंग्वेज में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझिए, ठीक है? नोट किया आप लोग? नोट किया सब आदमी? मिटा दें। अब देखिए, एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर को उठा करके मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, दिखाऊंगा। आप लोग केवल इसको ध्यान से देख करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? अब देखिए अगला प्रश्न हम यहां लेते हैं। यहां पर मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। ये बदलना है, जस्ट लाइक अपोजिट वर्ड्स, है ना? जैसे एक में यहां पर हम ले लेंगे प्रिंस। प्रिंस होता है राजकुमार। बस समझ गए? यहां हम लोग इसको लिखेंगे प्रिंसेस। यहां लिखेंगे पोएट, इसको लिखेंगे पोएटेस। गॉड करेंगे गॉडेस। हीरो, हीरोइन, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, मास्टर, मास्ट्रेस, अंकल, आंटी, लैड,
लाइड मीन्स छोकरा, लाइस मीन्स छोकरी। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड दुल्हा का दुल्हन, पीकॉक, पीहेन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, हस्बैंड, वाइफ। इस तरह से जस्ट लाइक अपोजिट वर्ड्स करते हैं, इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है और इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना है कि किसका कैसे बन रहा है। एक एक देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास में हो जाता है तो फिर आप इंग्लिश के हीरो हो जाइएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे दो चार और समझा देते हैं कि किस तरह से हमको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पर गेस्ट, गेस्टेस, होस्ट, hostess, son-in-law, daughter, in-law, stepfather means अकेला पिता, stepmother, tiger, tigress, लाइन, लाइननेस। इंग्लिश को सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखिए, आप उसको तभी समझ पाइएगा। नहीं तो एक लड़का था, वो 3 ही वर्ड्स अंग्रेजी में जानता था, यस, नो, थैंक यू। किसी तरह की बात होती थी तो 3 ही वर्ड्स इस्तेमाल करता था। एक अंग्रेज उसके गांव में आया, इंग्लिश में कहा प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो इंग्लिश में मांगा तो कहा कि भाई इस गांव में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक ही अमुक आदमी है जो पढ़ा लिखा है, उसको बुलाओ, वही जवाब देगा। जब उसको कहता था प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वो कहता था नो नो नो, कहता था प्लीज हरी अप, तो कहता था थैंक यू थैंक यू, यानी कुछ भी इंग्लिश बोल रहा था उसका यस नो थैंक यू में जवाब दे रहा था। ठीक है, अंग्रेज उसको पास में अपने बुलाया, अब बुला करके एक चाटा गाल पर तगड़ा से दिया और वो हेलीकॉप्टर में बैठा और चलता रहा। सब गांव वाला बुला के पूछा कि क्या बात है, क्यों तुमको मारा, तुम तो बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था। कहा नहीं समझे, वो कह रहा था कि तुम इतना पढ़ा लिखा हो करके तुम इस देहात गांव में रहता है, तुमको तो लंदन में होना चाहिए, इसलिए एक चाटा मारा है नहीं। तो यही कहानी हो जाएगी, है।